भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, बहुत बच्चों को दूसरों का संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चला तो बेड़ा पार हो जाएगा, संग छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। क्षीर सागर को छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया था? भगवान जो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता का एपिसोड कब हुआ था? पूछना चाहिए ना। यह बात कोई भी नहीं जानते। तुम अभी प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु बेचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण देवताएं ही है ना। यह तो हुआ पुरुषोत्तम संगम। देवताएं तो जरूर सतयुग में ही आते हैं। बाकी सभी मनुष्य कलयुग में हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम हैं संगमयुगी ब्राह्मण। यह तो पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो कुल किसको भी भूलता नहीं है। परंतु यहाँ माया यह भी भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। बहुतों को माया भुला देती है। अगर यह याद रहे तो चोटी भी याद रहे, खुशी रहे। तुम पढ़ते भी हो राजयोग, समझाते हो अभी फिर से भगवान गीता का ज्ञान, जिसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, वह सुना रहे हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप ने कहा, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। कल कलकत्ते से समाचार आया, पवित्रता की बात पर डिबेट करने लगे। बच्चे ने लिखा, कैसे कैसे मनुष्य मिलते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे खजाना है। बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालिग बनते हैं तो पहले पहले यह वर्षा मिलता है बाप का। शादी बर्बादी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। जरूर बाप संगम युग पर ही आए होंगे। महाभारत महाभारी लड़ाई भी है, हम भी यहाँ हाजिर हैं। ऐसे भी नहीं है सभी आत्माएं काम पर विजय पहन लेते हैं। नहीं, तुम पुरुषार्थी बच्चों को भी देरी लगती है। मुख्य बात तो यह ही लिखते हैं कि बाबा हम गिर गए, विषय सागर नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है ना। बाप का फरमान है, काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं कि जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है ना। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सभी निर्विकारी ही कहते हैं। देवता धर्म है ही निर्विकारी। जिसको तुम राम राज्य कहते हो, वह दुनिया ही है वॉइसलेस। यह है विशेष पतित दुनिया, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाप ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अभी 84 जन्म लेते लेते अपवित्र हो गए हो। 84 जन्मों की कहानी है ना। नई दुनिया जरूर वॉइसलेस होना चाहिए। भगवान पवित्रता का सागर है। पवित्र स्वर्ग
राम राज्य की स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य है आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह है दैवी राज्य की निशानी। बाबा ने कहा था, प्रभात फेरी निकालो। प्रभात फेरी सवेरे को कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य सोए हुए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं, क्योंकि मनुष्य काम विकार में थक थक कर सो जाते हैं। थकावट इनमें होती है, न कि क्रोध में। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब सेंटर भी हो, जहां जाकर समझे। भगवान उवाच, काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट भी भूलना नहीं चाहिए। ट्रांसलाइट का चित्र के लिए बैटरी आदि का प्रबंध रख सकते हैं। ट्रक में जैसे पूजा में देवियों को निकालते हैं ना, तुम भी 2-3 ट्रक्स निकालो, जिसमें चित्र दिखाते और समझाते रहो। दिन प्रतिदिन चित्रों की भी वृद्धि होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान भी वृद्धि को पाता रहता है। नए नए चित्र निकलते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, सभी चित्र ट्रांसलाइट के रखो, भबका होता है। खर्चा का हर्जा नहीं है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि होती रहती है। उसमें भी गरीब, साधारण, साहूकार सभी आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा रहता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ करोड़ों मिल जाता है। तब तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम पद्मा पद्मपति बनने वाले हो, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं, तुम जगत के मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे तीरी पर बहिष्ठ ले आया हूँ। जैसे बच्चा पैदा होता है और बाप का वर्षा उनके तीरी पर है ही। बाप कहेंगे, यह घर बार सभी तुम्हारे हैं। यह बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम विकारों पर जीत पाते हो। इसलिए बाप को काल महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजकर ऐसी ऐसी सजाएं दी। ऐसी कोई बात है नहीं। यह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल का मंदिर नहीं बनाते हैं, ऐसे ही झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो, यह जो रघाट राज की बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, तो इसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि तो बहुत ही लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत हर 5000 वर्ष बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है ना। बाकी यह सभी भक्ति मार्ग के नाम हैं, जो बाप बैठ समझाते हैं। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी आदि दिखाया है। वास्तव में पढ़ाई को अमृत नहीं कहा जा सकता। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग पढ़ाता हूँ। पढ़ाई से तो ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। यह तो बाप आकर इनमें पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ाकर आप समान भगवान भगवती बनाएंगे। आप समान आत्माओं को बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पति थोड़े ही होते हैं। कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, और कभी कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक का पुनर्जन्म का चित्र न्यारा रहता है। कुदरत का ड्रामा है ना, कितना समझने का है, क्योंकि यह बनी बनाई बन रही है। बाप भी कहते हैं, तुम हूबहू इसी फीचर्स में, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ने आएंगे।
हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा फिर वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। वह होती है हद की बात, यह है बेहद की बात। सिवाय बेहद के बाप के और कोई समझा न सके। इसमें कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए। निश्चय बुद्धि हो जाते फिर कोई न कोई संशय आ जाता, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चला तो बेड़ा पार हो जाएगा, संग छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेगा। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। क्षीर सागर को छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेंगे। जहर या अमृत, ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। उनकी जो महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। कृष्ण कोई ज्ञान का सागर थोड़ी ही है। बाप है पवित्रता का सागर। बल वे लक्ष्मी नारायण पवित्र बनते हैं, परंतु हमेशा के लिए थोड़े ही रहते हैं। फिर भी आधा कल्प गिरते तो है ना। सन्यासी तो जन्म व जन्म गिरते हैं। उन्हों के लिए तो रावण राज्य ही है। जन्म तो फिर भी विष से ही लेते हैं, पतित तो बनते हैं ना। तो ये सभी बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, वर्ण भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आकर सभी की सद्गति करता हूँ। सद्गति दाता मैं एक ही हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर वहाँ यह बातें नहीं होती। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो बड़े स्कूल में। तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बनते हो ना। मुख्य प्रिंसिपल है वह, आते भी उनके पास ही हैं। कहते हैं हम आते हैं शिव बाबा के पास। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहा जाता है। इन पर एक कथा भी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा था। शास्त्रों में तो अनेक कहानियां लिख दी हैं। बाप कहते हैं अभी यह सभी बातें भूल जाओ। शास्त्रों में बहुत ही फालतू लिखा हुआ है। सबसे जास्ती झूठ की बात लिखी हुई है। कण कण में ठिक्कर बित्तर में परमात्मा है। ऐसी बातें कभी नहीं सुनो। बोलो भगवान ने कहा है हियर नो इविल। तुम भगवान की बैठ गलानी करते हो। अपन से भी उनको नीचे गिरा दिया है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं ने भगवान को अपने से भी नीचे गिरा दिया है। बोलो हम यह नहीं सुन सकते हैं। शिव बाबा की इतनी गलानी, जो सर्व का सद्गति दाता, उनको ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है। इन जैसा महान पापात्मा कोई होता नहीं। शिव भगवान वाच कह दो। भगवान भी कहते हैं मैं आता जब जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होती। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, परंतु अर्थ नहीं समझते। भगवान की ग्लानि क्या होती है कुछ भी समझते नहीं है। कितना पत्थर बुद्धि है। यह भी समझते हो तुम्हारा बहुत ही छोटा झाड़ है। उनको तूफान आ लगते हैं। नया झाड़ है ना। इतने सभी अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की ही आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित हैं उन्हों को पावन बनाने के लिए ही बैठ पड़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। तुम बच्चों में ऐसा कोई नहीं होगा। सबसे जास्ती गीता बाबा ने पढ़ी है। ट्रेन में जाता था तो भी गीता पढ़ता था। जैसे अभी आत्माओं को याद कर दृष्टि देते हैं तो पाप कट जाएं। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख बैठ पड़ते हैं। समझते हैं हजारों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को बैठ याद करते हैं। अभी तो बाप ने प्रवेश किया तो उस गीता को ही छोड़ दिया।
अरे ये तो झूठी गीता है। भक्ति में तो गीता का बहुत मान रखा था। चंदन आय लगाते थे। बाबा कोई कम भक्त नहीं था। रामायण आदि भी पढ़ते थे। अक्सर करके बड़े लोग आते थे। जो बड़ा था सुनाने वाला, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो हमको कहते थे तुम बैठ पढ़ो। बहुत खुशी होती थी। अभी तो वह सभी पास्ट हो गया। बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं। यह शास्त्र आदि की ढेर पड़ी। अभी बाबा ने कहा है ये भूसा निकाल दो। ये जो भी तुम्हारे गुरु आदि हैं उन सभी को भूलो। इन साधुओं आदि का भी उद्धार मुझे करना है। तो वे फिर तेरा उद्धार कैसे करेंगे? बाप ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सभी खल्लास होना है। कब ये थोड़े ही पता था। बाबा ने कहा अभी यह सभी होगा। देरी थोड़ी ही है। हम फलाना राजा बनूंगा, यह होगा पता नहीं था। यह तो तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। यह बातें तो मनुष्य नहीं जानते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो ले लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करेंगे यह थोड़े जानते हैं। वह लोग तो विष्णु के नाम लेते हैं। विष्णु तो है देवता, वह कोई मनुष्य थोड़े ही हैं जो पढ़ाएंगे। शंकर को दिखाते हैं विनाशकारी, बाकी कौन पढ़ाएंगे? बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। इसमें बुद्धि से समझने की बातें हैं। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखाया और राजा पद दिलाया? ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है। पूज्य पुजारी का भी अर्थ समझाया। विश्व में शांति का राज्य यह लक्ष्मी नारायण का था ना, जो भारतवासी अथवा सारी दुनिया चाहती है। विश्व में देवी देवताओं का राज्य था तो जरूर बाकी सभी शांति धाम में थे। बाकी सभी धर्म शांति धाम में रहते हैं। अभी हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह तो बाप जानते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। इस देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है। जो स्कूल के होंगे वह निकल रहे हैं, निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और भी प्रजा आदि बनते रहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इसेंसफुल भव। आप बच्चे बाप की रूहानी फुलवाड़ी के फूल हो, तो चेक करो क्या मेरे अंदर रूप, रंग और खुशबू ये तीनों ही विशेषताएं हैं। सिर्फ रूप और रंग है तो सेंसिबल कहेंगे, परंतु रूप रंग के साथ खुशबू भी है तब कहेंगे इसेंसफुल। अच्छा, ओम नमः शिवाय।